गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। तो आप सबको पता है कि मैं अपना टाइम टेबल कभी मिस नहीं करती हूँ। रहती हूँ ससुराल में तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से सुबह सुबह आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मुझे बनाना है खाना पीना सबके लिए, देन सबको खाना खिलाना और बर्तन धो धा के तब मुझे टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का। तो मैं पढ़ाई करने 1 बजे बैठ जाती हूँ और उसके बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, नीति मैम क्लासेस लेती हूँ उनकी ऑनलाइन। और उसके अलावा मैं अपनी बुक्स, मैंने सेल्फ स्टडी से भी काफी नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स भी मैं स्टडी करती हूँ उनसे इंग्लिश का। और उसके अलावा मेरे पास जीके की बुक्स और रीजनिंग मैथ, मतलब सारी बुक्स मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा बुक लिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने अपनी सारी बुक्स शेयर करी है कि मैं कौन कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ। जिनको भी जानकारी लेना है तो बुक्स जाके चेक कर ले, और दूसरे ब्लॉग यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज का ब्लॉग ये है कि मैं सुबह से अपना काम खत्म करने के बाद फिर बैठूंगी स्टडी करने 1 बजे। तो अभी मैंने किचन का काम खत्म कर लिया है और अभी ओम की चल रही है छुट्टियां, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा है। और यहाँ पे गुजरात में दिवाली की छुट्टी पूरे 20 दिन की होती है। तो पूरा 20 दिन मतलब हमारा बेटा घर पे ही था और अभी भी उसकी छुट्टियां कंटिन्यू है। तो मतलब 30 तारीख तक उसकी छुट्टियां रहेंगी, उसके बाद वो जाएगा स्कूल। तो भाई मतलब मुझे अब एक एक्स्ट्रा काम और करना पड़ रहा है ओम के साथ, मतलब पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। उसको भी मतलब उसका होमवर्क भी कराना, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो वो सब भी चल ही रही हैं। साथ में मेरा ओम भी मस्ती कर रहा है। तो फाइनली मैं यहाँ पे बुक्स लेके बैठ गई हूँ। ये वाला टाइम मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये वाला टाइम मिस कर दिया तो मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ के काम सारे मिस कर दिए हैं। तो मैं फाइनली यहाँ पे बुक्स लेके जैसे बैठी तो मैंने सोचा कि पढ़ूं क्या। तो यहाँ पे मैंने जो बुक्स मंगाई थी एसएससी की, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक्स है ये वाली, मैंने वही उठा ली और मैं वही पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद मैं उनकी थ्योरी पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रही है या पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। काफी क्वेश्चन सही थे, काफी नहीं सही थे, क्योंकि अभी तो बस स्टडी आधी अधूरी हुई है, तो टाइम तो लगेगा पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने में। तो मैं यहाँ पे उनकी थ्योरी पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो भाई अभी बेटा घर पे, वो परेशान कर ही रहा है, कहीं बैग उठा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कभी सर पे घूम रहा है। तो वो सब चल रहा है। और फैमिली के साथ रह रही हूँ, तो फैमिली की बातें भी सुनना, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन पढ़ाई का मतलब मैं अपना नहीं अवॉइड करती हूँ। और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इसकी नीड है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है, इसको बंद कर देते और अपनी स्टडी अगर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, मुझे ब्लॉगिंग की भी थोड़ी सी नीड है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो नीट की बात तो रही दूसरी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरा स्ट्रगल देखे किसी 1% या 1% लोग भी स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा स्ट्रगल देखिए, उनको थोड़ा भी 1% भी मोटिवेशन मिल रहा है, उनको लग रहा है कि अगर ये इतना काम करके एक बच्चे को संभाल के, अपनी पूरी फैमिली को संभाल के स्टडी कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कोई भी लेडीज, कोई भी भाई, कोई भी बहन, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी काम करने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी वक्त कोई भी काम करना स्टार्ट करेंगे और वो काम हमेशा पूरा होता है। लेकिन आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलने वाला। बिना मेहनत के ना ही ब्लॉगिंग होगी, ना ही स्टडी कर पाओगे, और ना ही कोई भी चीज। जैसे आपने अपना कोई गोल बनाया, आपने सोचा कि मुझे ये पाना है, या आपका कोई सपना रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बिना मेहनत के आपको चल के आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि लो आप कुछ बन गए हो, आप बस मतलब अपनी लाइफ में खुश रहो, आप हर चीज अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो पॉसिबल होती हैं लकीली, मतलब बहुत अच्छी फैमिली से हो आप, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत हाई फाई है, तो सारी चीजें आपको, सारी सुविधाएं मिल रही होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका आत्मसम्मान, आपका एक होता है कि हाँ ये मेरा है, मतलब मैंने खुद से किया, वो चीज आप कभी फील नहीं कर पाओगे। आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आपका क्या है। मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है, हर चीज है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं आपका खुद का एक सेल्फ डिपेंड नहीं हो, आपका खुद का कुछ भी नहीं है। तो वो चीजें भी हैं आपके सब कुछ होने के बाद भी आपके पास। और अगर रही बात और लोगों की, तो जो लोग मेहनत करके कुछ कमाते हैं और मेहनत करके कुछ भी काम करते हैं, छोटा सा लेके बड़ा, मतलब बहुत छोटा काम भी कह सकते हैं या बड़ा भी, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनको ये फील हमेशा रहता है कि हाँ, उनको गर्व रहता है, ये कह सकते हैं, फीलिंग बात अलग हो जाती। तो उनको गर्व रहता है कि हाँ ये मैंने किया, ये मतलब मेरी मेहनत का है।
तो वो मतलब सब कुछ पाने के बाद भी आप महसूस नहीं कर पाओगे जो मेहनत के बाद आप महसूस करना चाहोगे या करोगे। तो मेहनत तो करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि लाइफ में आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको छोटा ना बड़ा कोई ना कोई एक काम जरूर करना चाहिए जिससे आप गर्व कर सको खुद पे। मतलब जिंदगी में आए क्यों हो जब आपको कोई काम ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, मतलब मैं शायद स्ट्रगल के लिए बनी हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में हर चीज़ मिली है। कभी मुझे ऐसा नहीं फील हुआ, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये नहीं मिला और मुझे ये चाहिए, और हर चीज़ मिली है। लेकिन एक बात होती है सपने की। तो मेरा सपना कहीं ना कहीं ये है कि हाँ, मेरा खुद का फेम हो, मेरा खुद का नाम हो। मैं लोगों के नाम से नहीं चलना चाहती, मेरा खुद का नाम हो, मेरे नाम से लोग मुझे पहचाने, ना कि किसी और के नाम से मुझे पहचाने। क्योंकि हस्बैंड का नाम, पिता का नाम बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगता है उनका नाम। मेरे नाम के आगे लगता है कि हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे गर्व होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद ये लगता है कि काश मेरा भी नाम हो, मतलब लोग मुझे भी मेरे नाम से पहचाने। हाँ, हमारे नाम मतलब मेरे पापा के नाम से जाना जा रहा है तो बहुत खुशी की बात है, मेरे हस्बैंड के नाम से जाना जा रहा है तो भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं 1% फीलिंग्स वो है कि हाँ, मुझे मेरे नाम से भी जाना जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हाँ, कोई थी आई और जिंदगी अपनी काम में बिता के चली गई, तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब कोई मेरा कुछ था ही नहीं, मेरा कोई 1% भी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था। बस आए, जिए, खाए, पिए, मरे, चले गए। तो वो वाली जिंदगी मुझे नहीं जीनी। मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है। मैं एक ही काम या एक ही चीज में डिपेंड नहीं रह सकती। मैंने पहले मेकअप आर्टिस्ट भी थी, मैं पार्लर भी था मेरा, वो भी मैंने किया। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, लाइफ में हर चीज आनी चाहिए, हर चीज को आपको करना चाहिए, हर चीज आपको सीखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना मोटिवेशन काफ़ी है। तो मेरी लाइफ ऐसी है और मैं इसे ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मैं किसी के दबाव में, किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, तो मेरा कोशिश वही रनिंग है। तो मैं किसी पर्टिकुलर एक के लिए तो नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें ये सभी के लिए है, हर एक इंसान के लिए जो मेहनती है, जो मेहनत करके कुछ करना चाहता है, मेहनत करके कमा के खाना चाहता है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हमेशा फिट होती हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, मतलब अगर मैंने खुद से कुछ काम किया तो मुझे गर्व होगा। तो वो लोग ज़रूर अपना मेहनत करें, स्टार्ट करें। और ऐसा नहीं होता कि अब उम्र बीत गई, अब नहीं होगा, अब बस छोड़ देते हैं, अब मेरे बस का नहीं है। आप बस स्टार्ट करो। आपने आज सोचा तो आज से ही स्टार्ट करो। और मैं उम्मीद नहीं दे रही हूँ, मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील आपको करा रही हूँ कि हाँ, अगर आपने आज मेहनत करना स्टार्ट किया है तो 100% आपको आपकी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने इतनी मेहनत करी और ये सारी चीज़ें वेस्ट जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। आपका शायद चॉइस वाला ना मिले, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इतनी मेहनत वेस्ट कभी किसी की नहीं गई है, तो आपकी भी नहीं जाएगी। और लाइफ को यूं ही जी के चले गए तो मतलब क्या ही मतलब है। मुझे लगता है मेहनत करो, खुद के दम पे कुछ करो, कुछ कमाओ, कुछ करो और लगे रहो। मैं तो लगी हूँ और मैं कभी किसी की बातों में नहीं आती, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जो सोचती हूँ मैं कर सकूंगी। और मैंने ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कामयाबी ना कर पाऊँ, ज़रूर होगा। मेहनत करूंगी तो सब कुछ मिलेगा और इसी उम्मीद पे मैं मेहनत करती रहूंगी। बाय बाय।